और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में हुए शामिल। कहा, आज विकासशील देशों में सबसे कुशल बंदरगाहों में गिने जाते हैं भारत के बंदरगाह। निवेशकों से अपील, भारत में विस्तार करने का ये सही समय है। पीएम मोदी ने जापान की पीएम साने तकाइची से की बात। लिखा, पदभार ग्रहण करने पर बधाई। भारत जापान वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बिहार में एनडीए का साझा घोषणा पत्र तैयार। 2 ड्राफ्ट से एक को अमित शाह देंगे क्लियरेंस। आज शाम तक जारी हो सकता है मैनिफेस्टो। बेगूसराय के भगवानपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। का जंगल राज से बचने के लिए चुनाव, आपके सही फैसले से ही बिहार का होगा विकास। बिहार के समस्तीपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। का फिर से होगी एनडीए की जीत। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर किया सम्मानित। अमित शाह ने बिहार में राहुल गांधी और लालू यादव पर बोला तीखा हमला। शाह का आरोप, सोनिया लालू अपने बेटों को बनाना चाहते हैं सीएम पीएम, लेकिन दोनों कुर्सियां खाली नहीं है। बिहार के अलीनगर विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मैथिली ठाकुर के लिए किया प्रचार। कहा, 6 नवंबर को कमल के निशान पर दबाएं बटन, नवंबर को और अपना वोट देकर मोदी के हाथ करें मजबूत। बिहार के सीवान में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी ने खानदानी अपराधी को दिया टिकट, प्रत्याशी का जैसा नाम वैसा काम। बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ा रैलियों का शोर। दरभंगा में अमित शाह ने कहा, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं। सीवान में योगी बोले, आरजेडी वाले राम विरोधी, औरंगजेब की मजार पर करते हैं सजदा। बिहार के बक्सर में आरजेडी पर बरसे सीएम योगी का। बक्सर में पहले आतंक अराजकता थी, एनडीए राज में बक्सर बदल गया। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार की महागठबंधन की धमाकेदार शुरुआत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का विरोधियों पर तीखा प्रहार। राहुल बोले, वोट के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी ने कहा, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा उपहार। 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई कीमत। अगेती किस्म के गन्ने का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल। दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा, विकसित बिहार से ही बनेगा विकसित भारत। हमने जो कहा वो किया, जनता की आंखों में नहीं झोंकते हैं धूल। बिहार चुनाव में ओवैसी का आरजेडी पर हमला। कहा, मुस्लिम किसी पार्टी का नहीं है गुलाम। मुसलमान अब एमवाई समीकरण से हो चुके हैं आजाद। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी उड़ान। उड़ान से पहले विमान का किया मुआयना। 2023 में सुखोई विमान से भी भर चुकी हैं उड़ान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रैब 2 लागू। डीएमआरसी अलर्ट। 40 अतिरिक्त मेट्रो फेरे लगाने का निर्देश। ग्रैब 3 आया तो 60 ट्रिप्स होंगे। राम मंदिर को अब तक मिला 3000 करोड़ का दान। 6000 दानवीर भक्तों का अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में बुलाने की तैयारी। 25 नवंबर के बाद एक विशेष समारोह होगा आयोजित। दिलजीत दोसांझ को आतंकी संगठन एसएफजे की धमकी। केबीसी के सेट पर अमिताभ के पैर छूने से भड़का आतंकी पन्नू। 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाला शो बंद करवाने की धमकी। चक्रवात मोंथा के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में तेज बारिश। महबूबाबाद के डोरनकल रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। स्कूल डूबा, कार ट्रक बहे। 30,000 लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों का सरेंडर। नक्सल मुक्त अभियान के तहत मिली सफलता। सभी नक्सलियों का होगा पुनर्वास। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। गुजरात के केवड़िया में तैयारी पूरे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का फुल ड्रेस रिहर्सल परेड। पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सहकारिता मेले में हुए शामिल। कनाडा में पंजाब के बड़े बिजनेसमैन की हत्या। घर के बाहर दर्शन सिंह को मारी गोली। फिरौती के लिए पहले आए थे कॉल। नेपाल में लोबूचे पर्वत पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में बाल बाल बचे पायलट की जान। इंग्लैंड को हराकर विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची अफ्रीका। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। जीतने वाली टीम के साथ 2 नवंबर को मुंबई में अफ्रीका से होगी टक्कर।
रोहित शर्मा पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। आईसीसी वनडे रैंकिंग के सबसे उम्रदराज टॉपर शुभमन गिल तीसरे नंबर पर फिसले।